आप देख रहे हैं सियासत। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो पंजाब की सियासत में तहलका मचाने वाली घटना थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इन घटनाओं से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन घटनाओं के दौरान एक पंजाबी वरिष्ठ नेता ही राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा था। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आज के सियासत में हम बात करेंगे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की, जिसके जीवन के अनेक पक्षों को सम्मान के साथ याद किया जाता है। लेकिन सन 1984 के चलते कई लोग उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का जन्म पंजाब में फरीदकोट जिले के संधवा गांव में 5 मई 1916 को हुआ। वह एक किसान के बेटे थे जिसने हल चलाया, फसल काटी, पशु चराए और खेती गृहस्थी के कई काम किए। ज्ञानी जैल सिंह की स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई थी कि उन्होंने उर्दू सीखने की शुरुआत की। फिर पिता की राय से गुरुमुखी पढ़ने लगे। फिर गाना बजाना सीखने की धुन सवार हुई तो एक हारमोनियम बजाने वाले के कपड़े धोकर उसका खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे। पिता ने राय दी कि तुम्हें गाना आता है तो कीर्तन करो, गुरबाणी का पाठ करो। इस पर जैल सिंह ने ग्रंथी बनने का निश्चय किया और स्कूली शिक्षा छूटी रह गई। वे गुरु ग्रंथ साहिब के व्यावसायिक वाचक बन गए। इसी से ज्ञानी की उपाधि मिली। अंग्रेजों द्वारा कृपाण पर रोक लगाने के विरोध में जैल सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। वहां उन्होंने अपना नाम जैल सिंह लिखवा दिया। छूटने पर यही नाम ज्ञानी जैल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ज्ञानी जैल सिंह क्रांतिकारियों के भी संपर्क में रहे। उन्होंने प्रज्ञा मंडल का गठन किया। वे मास्टर तारा सिंह के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से अधिक समय नहीं टिके और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नौकरी कर ली। स्वतंत्रता की भावना और राष्ट्रीय विचार उनके अंदर आरंभ से ही थी। 1946 में जब फरीदकोट में अफसरों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया तो ज्ञानी जी ने नेहरू जी को निमंत्रित कर लिया। इस अवसर पर पूरे फरीदकोट को ज्ञानी जी के पीछे खड़ा देखकर नेहरू जी ने उनके प्रभाव का अनुभव किया और ज्ञानी जी उनके निकट आ गए। 1969 में उनकी इंदिरा जी से राजनीतिक निकटता बढ़ी। 1972 से 1977 तक ज्ञानी जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वहीं 1980 में जब इंदिरा जी पुनः सत्ता में आईं तो उन्होंने ज्ञानी जी को देश का गृहमंत्री बना दिया। उन्नीस में जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो ज्ञानी जैल सिंह देश के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। तब यह तय हो गया था कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा था, मैं अपनी नेता का हर आदेश मानता हूं। अगर इंदिरा जी कहेंगी तो मैं झाड़ू उठाकर सफाई भी करूंगा। उनके कहने पर मैं राष्ट्रपति बन रहा हूं। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए। उनके कार्यकाल में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या प्रमुख घटनाएं हैं। ज्ञानी जैल सिंह का निधन 25 दिसंबर 1994 को एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण हुआ। तो यह थी पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कहानी। ऐसे ही और सियासी किस्सों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत।